फर्स्ट ट्राई का आईपीओ आ गया है मार्केट में। यह आईपीओ आपके रोते हुए चेहरे को हंसा देगा या हंसते हुए चेहरे को रुला देगा, ये तो पता चलेगा आज के कंप्लीट एनालिसिस के बाद। और आज का ये वीडियो में थोड़ा अलग तरीके से डिटेल में जाके आपको स्टडी करके बताने वाला हूं ताकि आपकी एजुकेशन बढ़ सके बहुत ज्यादा। दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय इनक्रेड मनी। उनके बारे में मैं आगे बात करूंगा आज के वीडियो में, पर सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं। जो डॉक्यूमेंट कंपनी ने ही सबमिट करे उसी को देखिए। होता क्या है, जो डॉक्यूमेंट होता है 500 पेज का होता है, आप रीड नहीं कर पाते। इंपॉर्टेंट इंटरनल रिस्क के पॉइंट्स में सबसे पहले आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रेजेंट करता हूं ताकि आपके दिमाग की बत्ती जले और थोड़ा एडिशनल तरीके से आप चीजों को सीख सके। सबसे पहले अगर आप चेकआउट करोगे तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनका कैश फ्लो नेगेटिव चल रहा है, और कब पॉजिटिव होगा इन्हें कोई उम्मीद नहीं है। इनका खुद का कंपनी का स्टेटमेंट है, भाई ऑपरेटिंग कैश फ्लोस पॉजिटिविटी का हमें कोई आइडिया नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इनका जो ऑब्जेक्ट है ऑफ द इशू, ऑब्जेक्ट ऑफ इशू को ना मैं डिटेल में आपको नीचे दिखाता हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि कहां कहां पे पैसा यूज होने वाला है। ये आप चेकआउट करिए, सारे पॉइंटर्स आ गए जहां पे टोटल पैसा यूज होने वाला है। ये जो पैसा यूज होने वाला है, इस पैसे को यूज में 2-3 दिक्कतें हैं। सबसे पहले, अगर कंपनी पैसे को यूज नहीं कर पाती तो इमीडिएटली कंपनी एफडी करेगी। वो मैं आगे आपको दिखा दूंगा, क्योंकि कंपनी एफडी करती है। इमीडिएटली क्या यूज कर पाए भी, इसका भी कोई टाइमलाइन नहीं है। सेकंड, ये जो कंपनी पैसा यूज करने के लिए बोल रही है, ये इमीडिएटली यूज करेगी नहीं, ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, क्योंकि कंपनी ने ही नीचे मेंशन कर दिया है टाइम शेड्यूल जिसमें ये पैसे को यूज करने वाली है। कुछ ऐसा भी पैसा होगा इस आईपीओ में जो 2027 में 26 में यूज होगा। वो डिटेल्स अभी आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। तो ये इमीडिएटली पैसा यूज नहीं होगा, ये एक इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। मोर देन दैट, अगर आप ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू में चेकआउट करोगे ना, तो जो पहला ही इशू है वो ये है कि सेटिंग अप ऑफ मॉडर्न स्टोर्स। ये अपने कुछ नए स्टोर्स खोलना चाहते हैं इंडिया में और यूएई में। जब ये अपने स्टोर्स खोल रहे हैं, इसमें इन्होंने अपना एक टेंटेटिव बजट दिया है। ये बजट कम और ज्यादा हो सकता है, टाइमलाइन बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है। आपको पता है कंस्ट्रक्शन में कई बार टाइम लग जाता है। तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यूज की कुछ मेजर शॉर्टफॉल्स थे जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। वैसे अगर आप चेकआउट करोगे तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है, कंपनी एक्सपेंडिचर करना चाहती है अपने नए स्टोर्स को खोलने में। साथ ही साथ कंपनी एक्सपेंडिचर करना चाहती है कुछ लीज के ऊपर पेमेंट करके अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को लेने में। नेक्स्ट, कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहती है अपनी सब्सिडीज में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस सब्सिडीज में कंपनी इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रही है, वो ऐसा नहीं कि कोई प्रॉफिट में है, वो भी अच्छा खासा लॉस बना रही है। उन्हीं सब्सिडरी में ये अपना नया इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। नेक्स्ट, कंपनी अपनी मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज में पैसा लगाना चाहती है। नेक्स्ट, कंपनी टेक्नोलॉजी एंड डेटा साइंस में कुछ पैसा लगाना चाहती है। और इनऑर्गेनिक ग्रोथ को करना चाहती है कंपनी। इनऑर्गेनिक ग्रोथ में कितना पैसा लगेगा, कौन सी कंपनी को एक्वायर करेंगे, ये डिटेल्स अभी तक कंपनी के पास नहीं है। अब जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले वो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि वो पॉइंट्स क्या है। सबसे पहले, कंपनी का पैसा आगे यूज होगा और बहुत समय तक यूज होगा। ये आप कंप्लीट अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट, मैंने आपको कहा था कि कंपनी लॉस मेकिंग सब्सिडीज में पैसा लगा रही है, वो भी आपकी स्क्रीन पे है। कौन कौन सी सब्सिडी में लगा रही है, 3 में लगा रही है और तीनों की तीनों लॉस में। ये आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया था कि कंपनी का पैसा अब तक यूज नहीं होगा, एफडी में पड़ा रहेगा। आज भी कंपनी के पास अच्छी खासी एफडी में पैसा पड़ा है। ये आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट डेटा आ गया है। फाइनल इंपॉर्टेंट नेगेटिव पॉइंट जो इस आईपीओ के अंडरस्टैंडिंग और रिव्यू पे जाने से पहले आपको देखना जरूरी है, वो ये है कि कंपनी का लॉस कितना हो रहा है। लॉस के फिगर अभी आपकी स्क्रीन पे आप चेकआउट कर सकते हो। अच्छा खासा कंपनी लॉस यहां पे रेगुलरली बना रही है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात करें तो 321 करोड़ का यहां पे लॉस कंपनी का है। 486 करोड़ का था लास्ट ईयर, और 2022 में 78 करोड़ का कंपनी को लॉस था। ये फिगर हो गया। अब ये आपको फिगर देख के लग रहा होगा डर, और आप कह रहे होंगे यार ये तो बहुत डरावनी कंपनी है, बहुत मेजर इश्यूज है। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बता दी ताकि आपको रिस्क पता रहे। एज पर सोर्सेज, अब मैं आपको थोड़ा खुश कर देता हूं। ग्रे मार्केट में प्रीमियम क्या चल रहा है, आईपीओ का प्राइस है 465 का और ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है 85 रुपीज का, यानी कि 17-18% का ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। रिटेल कैटेगरी में 2000 रुपीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम को माने तो, और एचएनआई कैटेगरी में 25,000 के ऊपर की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन आज के दिन बनी हुई है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इंपॉर्टेंट डिटेल्स और कंक्लूजन तक आप पहुंचना चाह रहे होंगे। मैंने नेगेटिव्स भी बता दिए, पॉजिटिव भी बता दिए। इससे पहले कि मैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आगे आपके साथ शेयर करूं, आपके लिए मेरे पास एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। देखिए, फर्स्ट ट्राई का आईपीओ में आपको इंटरेस्ट हो सकता है, नहीं हो सकता, पर इसके अलावा कई अच्छे ऐसे आईपीओ आते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट रहता है, पर आईपीओ में हमें अलॉटमेंट ही नहीं मिलता, बिकॉज अलॉटमेंट बहुत डिफिकल्ट होता है। मोर देन दैट, कुछ ऐसी कंपनीज भी है जो आज के दिन आईपीओ तो नहीं लाई है, पर उनका शेयर्स आपको अनलिस्टेड मार्केट में मिल जाएगा। स्टार्टअप की बात करें तो ओयो, अगर हम वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी की बात करें तो एसबीआई एएमसी, एचडीबी फाइनेंस, इन सभी के कंपनी के शेयर अनलिस्टेड मार्केट में आपके सामने अवेलेबल है।
अगर आपको आईपीएल में बहुत इंटरेस्ट है और लगते हो कि आईपीएल बहुत बुलिश होने वाला है, तो सीएसके का शेयर भी आपके लिए अनलिस्टेड मार्केट में अवेलेबल है। और इसी अनलिस्टेड मार्केट के लिए मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं इनक्रेड मनी। ये एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का प्लेटफॉर्म है और इनके साथ में काफी समय से बात कर रहा हूं, इनके साथ में काफी समय से जुड़ा हुआ हूं। आप अगर इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, पहले भी मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आपके साथ डिस्कशन किया है। अगर मैं इनक्रेड मनी की बात करूं तो इनके पॉजिटिव्स आते हैं। सबसे पहले यहां पे कोई भी एडिशनल फीस या फिर चार्जेस या ब्रोकरेज नहीं होता है। प्राइस आपको कॉम्पिटिटिव मिलता है, सपोर्ट टीम का सपोर्ट मिलता है, आप वहां पे बात कर सकते हो, अपने कंफ्यूजन्स को क्लियर कर सकते हो। ये कंपनी आती है फ्रॉम द हाउस ऑफ इनक्रेड, जो एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप है। जो भी शेयर्स आप इनक्रेड मनी से बाय करते हो, 3 दिन के अंदर अंदर आपके खुद के डीमैट के अंदर वो शेयर्स आपको रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट एज सच नहीं है। आप इवन एक सिंगल शेयर के बाय करने से भी अपने ट्रांजेक्शन को, अपनी अनलिस्टेड मार्केट में इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो इनक्रेड मनी का लिंक मैंने आपकी रेफरेंस के लिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे डाल दिया है। अगर आप चाहते हो कि मैं इस कंप्लीट अनलिस्टेड मार्केट पे डिटेल वीडियो बनाऊं और लिस्टेड अनलिस्टेड मार्केट के बारे में, प्री आईपीओ के बारे में डिटेल में डिस्कस करूं, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका इंटरेस्ट मिला तो हम उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। पर आप कुछ इंपॉर्टेंट 3 छोटे से पॉइंटर्स में बताता हूं जिसका आप ध्यान रखिएगा। अनलिस्टेड मार्केट में जो आप इन्वेस्ट करते हो वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। आपका होल्डिंग पीरियड, रिस्क एपेटाइट प्रॉपर्ली होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। आईपीओ आने के बाद देखिए होता क्या है, वैल्यू अनलॉकिंग होती है अनलिस्टेड मार्केट में सबसे ज्यादा आईपीओ आने के बाद। आपने अनलिस्टेड मार्केट में बाय किया, आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद आप 6 महीने तक उस शेयर को नहीं बेच सकते, ये रूल कहता है, इसको ध्यान रखिएगा। पर आपकी मेजर वैल्यू अनलॉकिंग होती है अनलिस्टेड से आईपीओ मार्केट तक पहुंचने के लिए। हम सभी को पता है कि जब कंपनी कोई आईपीओ लेके आती है तो यूजुअली थोड़ा अच्छा और रिच वैल्यूएशन डिमांड करती है, ताकि एग्जिस्टिंग ओनर्स को भी फायदा हो सके और आप भी कंपनी के एग्जिस्टिंग ओनर बन जाओगे। फाइनली अनलिस्टेड मार्केट में भी काफी ज्यादा ऐसे स्टॉक है वो बहुत ज्यादा न्यूज में, हाई तौबा में लगे रहते हैं, उनसे आपको बचना चाहिए। प्रॉपर्ली स्टडी करके फंडामेंटल्स और ऐसी कंपनीज जो आपको लग रहा है कि लंबे समय तक सस्टेन करेगी, उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप इनक्रेड मनी के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। उनके प्लेटफॉर्म का लिंक मैंने पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहते तो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आने वाले समय में हम डिटेल में इसको कवर करने की बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हमारे आईपीओ की। अगर हम आईपीओ की एकदम बेसिक में बात करें तो ये कंपनी का नाम है ब्रेनबी सॉल्यूशन लिमिटेड। ये प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है मदर्स के लिए, बेबीज के लिए, किड्स के लिए। इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है फर्स्ट क्राई। आईपीओ ओपन होगा 6 से 8 ऑफ अगस्त तक। अलॉटमेंट डिसाइड होगा 9 को। रिफंड मिल जाएगा या फिर आपको शेयर्स मिल जाएंगे 12 को और लिस्टिंग डेट है 13 ऑफ अगस्त की। रिटेल कैटेगरी में 32 शेयर्स का एक लॉट होगा, 14,880 रुपीज का एक लॉट होगा। एचएनआई स्मॉल में आपको 14 लॉट्स के लिए, एचएनआई बिग में आपको 68 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा। आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है। इस सेम वीक में दो बड़े आईपीओ आपके सामने आ रहे हैं। इस आईपीओ का साइज है 4,193 करोड़ का। फ्रेश इशू होगा 1,666 करोड़ का और मेजर होने वाला है ओएफएस 2,500 करोड़ के ऊपर का। मतलब एग्जिस्टिंग ओनर अच्छा खासा अपना माल बेच के जा रहे हैं। फाइनेंशियल्स को चेकआउट करोगे तो एसेट्स स्टेबल है, आप देख सकते हो। रेवेन्यू 2023 वर्सेस 2024 में 15% का जंप है, अच्छा है। पर कंपनी रेगुलरली लॉस बना रही है, जो एक मेजर नेगेटिव हो जाता है। आज के दिन कंपनी के ऊपर बोरिंग 462 करोड़ की फिगर आपके सामने है। वैल्यूएशन जिस पे ये आईपीओ आने की कोशिश हो रही है, उसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन होगी 24,000 करोड़ की। और पी रेशियो का कोई मतलब नहीं होता क्योंकि कंपनी लॉस में, ईपीएस का कोई मतलब नहीं होता, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कोई मतलब नहीं होता, कंपनी लॉस में है। इस आईपीओ को अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं तो एक अच्छा खासा लॉस मेकिंग आईपीओ हमारे सामने आ रहा है। इस आईपीओ का सबसे मेजर पॉजिटिव पॉइंट यह है कि जिस समय यह आईपीओ आ रहा है, एज सच आईपीओ मार्केट के लिए पॉजिटिव मार्केट में बनी हुई है, जिसके कारण आपको इस आईपीओ में अच्छा खासा ग्रे मार्केट प्रीमियम ऑलरेडी दिख रहा है, जिसको मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया। पर आपको अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए, यह समझते हुए कि अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ जैसा ऑलरेडी अभी हो रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्रैश होने में टाइम नहीं लगता। इस फैक्टर को ध्यान में रखते हुए, और ग्रे मार्केट प्रीमियम कोई श्योरिटी नहीं है, यह सिर्फ एज पर सोर्सेज आपको बताया जाता है और उसको आपको जस्ट एज एन इंडिकेशन लेना होता है। इस आईपीओ में काफी कुछ डिपेंड करेगा एंकर बुक के ऊपर और रिस्पॉन्स कैसा आता है। एचएनआई कैटेगरी 10 गुना से ऊपर हो रही होगी तो शायद मैं इसे प्योरली फॉर लिस्टिंग स्टडी करने की कोशिश करूं, वरना सिर्फ स्टडी करूंगा, बाकी अपने कैपिटल को अलग से रखूंगा। आप क्या करने वाले हो इस आईपीओ में, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। दिस इज नॉट अ नॉर्मल आईपीओ जिसमें आपको हैवी लिस्टिंग गेन होता है, आपको बहुत मजा आता है। यहां पे आपको अलॉटमेंट तो मिलेगा, पर प्रॉपर्ली इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि क्या आप रिस्क को ले सकते हो, अपने रिस्क को स्टडी कीजिए, एडवाइजर से पूछ लिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट लीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन बनाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा।
इनक्रेड मनी के प्लेटफॉर्म को चेकआउट करना चाहते हो तो लिंक पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इनक्रेड मनी का एक्सेस आपको सबसे पहले मिल रहा है, प्रोबेबली अभी तक बहुत कम यूजर्स के पास एक्सेस है, बिकॉज आप हमसे जुड़े हुए हो। तो अगर आप चेकआउट करना चाहते हो, स्टडी करो, बहुत मजा आएगा। नई चीजें, मैं भी स्टडी कर रहा हूं, आप भी स्टडी करो, एंड आई विल सी यू वेरी सून।